पीटीआई साल का वक्त लेने के बावजूद इंट्रा पार्टी इंतखाबात नहीं करवा सकी। बतौर वज़ीर आज़म दरख्वास्त दी कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन के लिए साल दे दो। फुटबॉल की तरह एक्स्ट्रा टाइम को देख रहे हैं। असल गेम 90 मिनट की होती है। चीफ जस्टिस के मखसूस नशिस्तों के केस में रिमार्क्स। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि सवाल था कि इंतखाबात जायज़ हुए या नहीं। अगर अदालत इस नतीजे पर पहुंची कि उम्मीदवारों को आज़ाद करार देना गलत था तो 3 दिन का वक्त दोबारा शुरू होगा। जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स दिए कि बीएपी ने फहरिस्त जमा नहीं करवाई मगर इन्हें नशिस्तें दी गई। आपने तो बलूचिस्तान अवामी पार्टी पर कोई एक्शन नहीं लिया। इलेक्शन कमीशन के वकील ने जवाब दिया कि बाप पार्टी को नशिस्तें देने का फैसला कानून के मुताबिक नहीं था। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि इलेक्शन कमीशन एक मामले पर 2 मुख्तलिफ मौक़िफ़ कैसे ले सकता है। जस्टिस अतमरील्ला ने रिमार्क्स दिए कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने किसी जमात की रजिस्ट्रेशन ख़त्म नहीं की थी। गलत तशरीह की वजह से इलेक्शन कमीशन का पूरा मौक़िफ़ ख़राब हो जाता है। इलेक्शन कमीशन ने मुकम्मल रिकॉर्ड फराहम नहीं किया। एक फॉर्म लाए, उनसे तहरीके इंसाफ के फॉर्म भी मंगवाएं। बैरिस्टर गौहर का मखसूस सीटों के केस में बयान। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने सवाल किया कि आपसे पहली समाअत पर पूछा कि आप पीटीआई के डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट्स जमा कराए तो आपने हाँ कहा, लेकिन इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड के मुताबिक चंद कागजात नामजदगी में जमा नहीं है, चंद में नहीं। कौन से बयान आपका दुरुस्त है? बैरिस्टर गौहर ने जवाब दिया कि हर उम्मीदवार 2 फॉर्म जमा करा सकता है। मैंने आज़ाद उम्मीदवार और तहरीके इंसाफ के जमा कराए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि इंतखाबात तो एक पर ही लड़ना है, आपने 2 कैसे लिख लिए? बैरिस्टर गौहर ने यह बताया कि एक हल्के के लिए 4 कागजात नामजदगी जमा होते हैं, कवरिंग उम्मीदवार भी होता है। मैंने अलग अलग पार्टियों से कागजात नामजदगी जमा नहीं कराए। 22 दिसंबर को 4 बजे सर्टिफिकेट पहुंचा दिए थे, लेकिन इलेक्शन कमीशन का फैसला रात 9 बजे आया। इलेक्शन कमीशन ने ज्यादातर रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट को दिया ही नहीं। जजेस की ऑब्जर्वेशन से लगता है सीटें हमें मिलेंगी। हम भी सीटें मिलने के लिए पुरुम्मीद हैं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। बोले हमसे बल्ले का निशान छीन लिया गया, अपनी फहरिस्तें भी बर वक्त जमा करवाई थी। हामिद रजा ने कहा कि पीटीआई का जो फैसला होगा मुझे कबूल होगा। कल सुप्रीम कोर्ट इस केस को मुकम्मल कर लेगी। आइन का तकाजा यही है, जिसने इलेक्शन लड़ा उसे सीटें मिलनी चाहिए। जो पार्टी छोड़ चुके इनकी वापसी का फैसला बानी पीटीआई करेंगे। कल बानी पीटीआई से मुलाकात करूंगा। आज कोर कमेटी के इजलास में भी इन मामलात पर बात करेंगे। बानी पीटीआई ने पार्टी छोड़ने वालों की वापसी रोक दी। बानी पीटीआई की हिदायत पर 7 रुकनी कमेटी किसी भी रहनुमा की शमूलियत का फैसला करेगी। जराए के मुताबिक क़यादत की रिहाई तक किसी भी रहनुमा की पार्टी में वापसी के मामलात को रोका गया है। कमेटी की सरबराही शाह महमूद कुरैशी करेंगे। असद कैसर, हामिद खान और शहरियार आफरीदी शामिल होंगे। बैरिस्टर गौहर और शिबली फराज भी कमेटी का हिस्सा होंगे। ख्वातीन की वापसी के मामलात देखने के लिए खातून रुकन शामिल होंगी। शानदाना गुलजार ख्वातीन के मुकदमात और पार्टी छोड़ने की वजूहात पर रिपोर्ट देंगी। कमेटी हतमी नामों की फहरिस्त बानी पीटीआई को भेजेगी, जो फैसला करेंगे। विफाकी बजट की मंजूरी के बाद नए टैक्सों का इत्तलाक आज से हो गया। नॉन फाइलर्स के मोबाइल फ़ोन बैलेंस पर बड़ा टैक्स आयद। फ़ोन कार्ड पर 75% टैक्स कटेगा। मकामी सतह पर तैयार करदा गाड़ियों पर टैक्स में इजाफा फिक्स टैक्स की जगह मालियत के लिहाज से आयद होगा। गाड़ियों पर 8.5% से लेकर 12% तक टैक्स लागू हो गया। ट्रेड बेस्ड मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम के लिए डायरेक्टोरेट का क़याम अमल में लाया जाएगा। डीजी, एडिशनल डायरेक्टर्स, डिप्टी डायरेक्टर्स तैनात होंगे। न्यूक्लियर मटीरियल की स्मगल अशिया पकड़े जाने पर मुतल्लिका अफराद को सज़ा और जुर्माना दोनों हो सकता है। स्मगलिंग की रोकथाम के लिए 10 गुना ज़ायद पेनल्टी आयद की जाएगी। 6 साल कैद और 10 लाख रुपए जुर्माना अदा करना पड़ेगा। पेट्रोलियम लेवी भी 60 से बढ़ाकर 70 रुपए की जाएगी। फाइनेंस बिल के तहत सैकड़ों दरामदी अशिया पर रेगुलेटरी ड्यूटी में इजाफा। दरामदी परफ्यूम, मेकअप, स्किन केयर आइटम्स पर 55% ड्यूटी, साबुन, शेविंग क्रीम पर 50%, ज्वेलरी, सेब और लीची पर 45% ड्यूटी आयद कर दी गई। दही, मक्खन, शहद और खजूरें भी जद में आएंगी। ख्वातीन और मर्दों के लिए कपड़ों, जैकेट, ट्राउजर, मफलर्स, टाई और दीगर अशिया पर 10% अदा करना होंगे।
जिंदा मछली पर 10%, मुर्दा पर 35% तक रेगुलेटरी ड्यूटी देना पड़ेगी। महंगाई में पिसे अवाम पर पेट्रोलियम मसनूआत का बोझ फिर बढ़ा दिया गया। कमर तोड़ महंगाई से अवाम परेशान, नई कीमतें मुस्तरद कर दी। शहरियों का कहना है कि नए बजट में टैक्सों की भरमार कर दी गई। टैक्स दें या पेट्रोल खरीदें, मौजूदा तनख्वाह में घरेलू बजट तहस नहस हो चुका। 2 वक्त की रोटी पूरी करें या मोटरसाइकिल में पेट्रोल डलवाएं। हुकूमत रिलीफ की बजाय तकलीफ दे रही है। वादे करने के बावजूद कीमतों में कोई कमी नहीं हुई। उधर पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने वफाकी बजट मुस्तरद कर दिया। हुकूमत हर चीज पर टैक्स लगा रही है। पहले ही कम से कम मार्जिन पर पेट्रोल पंप चला रहे हैं। पूरे तिजारती शोबे पर बोझ पड़ेगा। हमारी बात न सुनी तो 5 जुलाई को पूरा मुल्क बंद कर देंगे। महंगी बिजली और गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ अवाम सरापा एहतजाज। मुख्तलिफ शहरों में हड़ताल। कसूर, सरगोधा, रहीमबार खान और हुजरा शाह मकीम में अवाम का एहतजाज। मुल्तान और चुनिया में ताजरों का एहतजाज। चुनिया में शटर डाउन, तमाम कारोबारी मराकज बंद। मुल्तान में भी दुकानें बंद करके मुजाहिरे। ताजरों का कहना है कि बिजली सस्ती ना हुई तो मुल्क भर में मुजाहिरे और शटर डाउन किया जाएगा। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश। गर्मी की छुट्टी हो गई। ठंडी हवाएं चलने से हफ्स और गर्मी का जोर टूट गया। लाहौर, शेखुपुरा, जड़ावाला, फैसलाबाद, कामोकी, चिन्योट और दीगर शहरों में बारिश। लाहौर में सबसे ज्यादा बारिश लक्ष्मी चौक में 105 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। करतबा चौक के अतराफ 102, गुलबर्ग में 73 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। पानी वाला तालाब में 72 और गुलशन रावी में 61 मिलीमीटर तक बारिश बरसी। शदीद बारिश के बाद नशेबी इलाके सैराब आ गए। बाज़ मकामात पर बिजली का तरसीली निज़ाम मुतासिर होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना। इंतहा की गर्मी के बाद बारिशें भी मामूल से जायद होंगी। रमासाल मानसून बारिशें 30% तक जायद होने के खतरात। PDMA ने मुतालिका इदारों को अलर्ट कर दिया। मरासले में लिखा गया कि आज से पंजाब में मानसून बारिशों का सिलसिला शुरू होने की पेशगोई है। जुलाई के पहले हफ्ते में 15 से 50, दूसरे में 25 से 30 मिलीमीटर बारिश बरसेगी। जुलाई के तीसरे हफ्ते में 15 से 25 और चौथे में 50 से 70 मिलीमीटर बारिश हो सकती है। अर्बन फ्लडिंग और फ्लैश फ्लडिंग का खतरा मौजूद है। जिला इंतजामिया मानसून बारिशों के दौरान तमाम तरह हिफाजती इक़दाम को यकीनी बनाए। बानी PTI और दीगर रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमात पर इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में समाअत। अदालत का मुल्जिमान की अदम पेशी पर इश्तिहारी करार देने का इंदिया। अली अमीन गंडापुर आमिर मुगल की जानिब से हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर कर दी। जज ने रिमार्क किए कि किसी की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त काबिल कबूल नहीं होगी। अली अमीन गंडापुर समेत तमाम गैर हाजिर मुल्जिमान के नाकाबिल जमानत वारंट जारी। जो मुल्जिम 8 तारीख को नहीं आएंगे इनको इश्तिहारी करार दे दूंगा। बानी PTI की वीडियो लिंक पेशी के हवाले से सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल से तहरीरी जवाब तलब। 8 जुलाई के बाद रोजाना की बुनियाद पर समाअत होगी। दोनों मुकदमात की समाअत 8 जुलाई तक मुलतवी। भुट्टो ने पाकिस्तान की तकसीम पर सियासत की। इधर हम उधर तुम का नारा लगाया। कौमी आने के नाम पर इदारों को हथिया लिया गया। एक हुक्मरान ने कानून का सहारा लेकर इसे आइन का दर्जा दिया। सुप्रीम कोर्ट से मुतालबा है कि इस पर अदालती कमीशन बनाया जाए। आज जुल्फिकार अली भुट्टो को इंसाफ मिल सकता है तो फिर नेशनलाइजेशन पर भी फैसला किया जाए। MQM रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी की पीपल्स पार्टी पर तनकीद। बोले, मुल्क की तरक्की के लिए जरूरी है कि सबको बराबर पाकिस्तानी और हकदार समझा जाए। फवाद चौधरी की तहरीक इंसाफ में वापसी की पहली मुखालिफत मैं करूंगा। फवाद चौधरी पहले अपनी पोजीशन वाज़ेह करें। वो कौन है, पार्टी से इनका क्या ताल्लुक है। रुकने कौमी असम्बली निसार जट कहते हैं पार्टी में किसने वापस आना है किसने नहीं, ये बानी PTI का फैसला होगा। तहरीक इंसाफ में इख्तलाफ की भी तरदीद। बोले कि पार्टी में कोई ग्रुपिंग नहीं, मसला सिर्फ बानी PTI से मुलाकात तक रसाई का है। बानी का पैगाम सही नहीं पहुंच रहा। रहनुमाओं को अपने लीडर तक रसाई नहीं, जिसकी वजह से पार्टी के अंदरूनी मामलात खराब हो रहे हैं।
अमरीकी करारदाद के खिलाफ मंजूर करदा करारदाद वजारत खारजा को इरसाल। वजारत खारजा करारदाद अमरीकी महकमा खारजा को भिजवाएगी। कौमी असम्बली ने अमरीकी करारदाद को पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करार दिया था। नून लीग की शाइस्ता परवेज मलिक ने 29 जून को करारदाद पेश की। कसरत राय से मंजूर की गई थी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने करारदाद की मुखातबत की थी।